एक पठान ने आईफोन लिया, उसे जेब में रखकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। Oh, no! और कुछ टूटने की आवाज आई। पठान घबराकर बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। मेडिकल स्टोर वाला गुस्से से बोला, आइंदा टेंशन की गोली लेनी हो तो डॉक्टर का नुस्खा साथ लाना, हर बार निकाह नामा लेकर चले आते हो। पठान ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम एक शेर के बेटे हो और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू आप तो कहते हो, स्कूल टीचर भी मुझे यही कहती है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पठान की मिठाइयों की दुकान थी। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? पठान बोला, दिल तो बहुत करता है, पर अब्बू रसगुल्ले गिन के रखते हैं, इसीलिए मैं रसगुल्ले चूस कर रख देता हूँ। पठान अपने दोस्त से बोला, वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उससे हमारी दुश्मनी है। दोस्त बोला, लेकिन वहां तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला, वो जिसकी मूंछें हैं हमारी उससे दुश्मनी है। आदमी बोला, लेकिन वहां तो सबकी मूंछें हैं। पठान बोला, वो जिसके कपड़े सफेद हैं। पठान का दोस्त बोला, लेकिन इन सबके कपड़े सफेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्टल निकाली और 3 आदमियों को मारकर कहा, वो जो रह गया है इससे हमारी दुश्मनी है, इसे हम नहीं छोड़ेगा। पठान से किसी ने पूछा, अक्ल बड़ी या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? लड़की मोबाइल पर पठान से बोली, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान बोला, खुदा का कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो पेशावर में रहता है। सियासतदानों से भरी बस को हादसा पेश आ गया। हादसे के बाद अमदादी कार्रवाई के लिए मकामी किसान व गैरह पहुंचे और उन्होंने मुलकर सब सियासतदानों को दफन कर दिया। बाद में जब तहकीकात हुई और पूछा गया कि क्या सारे सियासतदान मर चुके थे जो उन्हें दफनाया गया, एक नौजवान किसान बोला कि नहीं, उनमें से बहुत सारे कह रहे थे कि वो जिंदा हैं। पर सरजी चौधरी साहब हमेशा कहते हैं कि सियासतदान झूठे होते हैं, उनकी बात का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। चनांचा कुछ को तो बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर दफनाया। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। 2 लड़की आपस में बात कर रही थीं। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब झूठे और धोखेबाज होते हैं। तो दूसरी लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? तो पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे और धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद कभी उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। तो दूसरी लड़की, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जबकि उसने मुझसे कहा था कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। एक साहब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गिधे का बच्चा है? बाहर से आवाज आई, अबू मैं हूँ।